सभी साथियों का मेरे इस YouTube मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल। तो हमारा जो आज का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और इससे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, है ना, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल आते ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जो प्रमुख स्थल है उसमें नाम आता है हड़प्पा का। हड़प्पा की लोकेशन की बात की जाए तो यह पाकिस्तान, वर्तमान में ये पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उस पंजाब प्रांत के अंतर्गत मोंटगोमरी ज़िला में रावी नदी पर और रावी नदी के भी बाएं तट पर स्थित है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हड़प्पा का स्थल है जिसके कारण भी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत ज़िला है, जिस ज़िले का नाम मैंने आपको बताया मोंटगोमरी ज़िला, और नदी जिसके तट पर है ये वो रावी नदी है ना, उसके बाएं पर ये जो है स्थल स्थित है। दूसरा जो है हड़प्पा से जो ध्वंस अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, है ना, उसकी सबसे पहली जो जानकारी है उस जानकारी को जो प्राप्त किया था वो 1826 में चार्ल्स मेसन ने, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये फैक्ट भी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 1856 में ब्रेंटन बंधुओं ने, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ब्रेंटन बंधु रहे, उन्होंने हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल को महत्व प्रदान किया। आगे चलकर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने जो है इस पुरातात्विक स्थल के महत्व को प्रतिपादित किया, है ना। तो हड़प्पा की जो खोज का श्रेय जो है महत्वपूर्ण रूप से वो दयाराम साहनी को जाता है ना। आगे चल के मार्टिमर व्हीलर ने, है ना, मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा के पश्चिमी दुर्ग टीले की सुरक्षा का जो प्राचीर का स्वरूप है उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ उत्खनन कार्य कराया था। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो हड़प्पा का जो स्थल है वह मुख्यतः जो है दो पार्ट में बटा था। एक जो था वह पश्चिम था और एक ये पूरब था, है ना। महत्वपूर्ण स्थापत्य जो है यहाँ होते थे, और ये जो टीला था ये नीचा था और सामान्य लोग जो है यहाँ पे रहते थे। तो पश्चिम के टीले की जो उत्खनन कार्य है वो 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने कराया। यह नगर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग बसा है। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिम के टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया, है ना। तो जो पूरब का टीला है ना, तो पूरब के टीले को हम लोग देखते हैं कि पूरब का टीला वो नगर टीला है और पश्चिम के टीलों को जो नाम आता है वो दुर्ग टीला के रूप में कहा जाता है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। दुर्ग का आकार लगभग समलंब चतुर्भुज के समान है। अगर ये बात आती है कि जो दुर्ग है उसका आकार कैसा है, तो इसका जो आंसर होगा वो समलंब चतुर्भुज होगा। उत्खननकर्ताओं ने दुर्ग के टीले को, है ना, दुर्ग टीला, है ना, अब दुर्ग टीला मतलब पश्चिमी टीला, है ना, उसको माउंट एबी की संज्ञा दी है। क्या दी है? माउंट एबी की संज्ञा दी है। और दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह उत्तर दिशा में तथा दूसरा जो प्रवेश द्वार है वह दक्षिण दिशा में स्थित है। चलिए, अब इस स्थल से क्या क्या सामान मिला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से पाषाण की एक नर्तक जो है प्राप्त हुआ है, श्रमिक आवास मिला है, काले पत्थर का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 1.5 फीट का एक पैमाना, स्वास्तिक का चिन्ह, तांबे का वृषभ, धोती पहने तथा साल ओढ़े हुए व्यक्ति की मूर्ति भी मिली हुई है ना। एक मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से जो है पौधा वो निकल रहा है। साथ ही प्रसाधन मंजूषा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। प्राचीनतम कृषक समुदाय के साक्ष्य भी जो है हमको हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भट्टों के अवशेष हैं। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। एक बर्तन के ऊपर बने हुए मछुआरे का चित्र जो है वह समय शंख का बना बैल भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा पीतल का बना इक्का, वृत्तिकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष, कब्रिस्तान R37, है ना, सामान्य आवास के दक्षिण में
एक हमें कब्रिस्तान R37 मिला है, ये भी हमको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा शिव के नटराज रूप को इंगित करती हुई पुरुष की एक नग्न प्रतिमा जो है इंगित करती हुई पुरुष की एक नग्न प्रतिमा भी प्राप्त हुई है ना। इसके साथ ही इंद्रगुप्त के मनके और भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा नर है ना। परवर्ती काल में सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मादा जननांग का प्रतीक पत्थर से जो निर्मित था वो भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तांबे से निर्मित मानव की आकृति भी हमको हड़प्पा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मतलब अर्थ जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। और लगभग जो है 26वीं ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सभ्यता के ध्वंस अवशेषों की बात की जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत है ना कि लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यह स्थल प्राप्त है। तो अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये भी पाकिस्तान में, जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में था, सब मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में हो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत में भी जो लरकाना ज़िला है ना, उसमें सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, है ना। जबकि हड़प्पा रावी तट पर बाएं किनारे पे स्थित था। और इस स्थल की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। जैसे हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी और इसकी 1922 में। अब देखते हैं भाई यहाँ से क्या क्या मिला है। सूती का एक कपड़ा मिला है, पुजारी का एक सिर भी प्राप्त हुआ है, काशी की नर्तकी मिली हुई है ना। इसके अलावा योगी चित्रित एक मोहर मिली है, मातृ देवी के मरण मूर्तियाँ, लिंगीय प्रस्तर, तांबे का ढेर, कुबड़दार तांबे का एक बैल भी मिला है, पुरोहित आवास भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला है, एक महाविद्यालय भवन भी हमको मिला है, सभा भवन मिला, हाथी का कपाल खंड भी हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके अलावा सीलिंग्स जिसे राजमुद्रांक कहते हैं, नाव का चित्र अंकित मोहरें भी हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं, हल का एक प्रारूप भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है, जहाज की आकृति अंकित एक मोहर भी यहाँ से हमको मिली है। साथ ही कांसे से निर्मित भैंस तथा भेड़ का साक्ष्य भी, जो कि सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य है, वहाँ से प्राप्त होता है। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियाँ, बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य का जो है हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है धौलावीरा। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा की बात की जाए तो यह प्राचीनतम शहर है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। पुरातात्विक स्थल ये वहाँ पर है, कच्छ जिले के अंतर्गत। और धौलावीरा जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। क्या है? धौलावीरा जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। यह कच्छ के जो महान रण में, है ना, और कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य में खादिर बैट द्वीप पर स्थित है। अन्य हड़प्पा पूर्वगामी शहरों के विपरीत जो आमतौर पर नदियों और जल के बाहर 12 मासी स्रोतों के पास स्थित है, धौलावीरा जो है वो खादिर बैट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, इस स्थल की खोज की बात की जाए तो 1968 में इस स्थल की खोज हुई। और पुरातात्विक जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े पुरातत्व या आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जगपति जोशी, इन्होंने इसकी खोज की थी। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर माना जाता है। हाल ही में ऐसे यूनेस्को ने गुजरात के जो धौलावीरा है उसको 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट है, धौलावीरा से प्राप्त क्या मिला है। जो हमको प्राप्त होता है यहाँ से तो अनेक जलाशय का प्रमाण हमको जो है यहाँ से मिला है। और निर्माण में पत्थर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पत्थर पर चमकीला पॉलिश मिला है। त्रिस्तरीय नगर योजना, ये इम्पोर्टेंट है और कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे त्रिस्तरीय नगर योजना हमको मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरब, पश्चिम और मध्य, है ना, इस टाइप में। तो आंसर होगा आपका धौलावीरा। इसके अलावा घोड़े की जो कलाकृतियों के अवशेष भी हमको यहाँ से प्राप्त मिले। इसके अलावा सिंधु लिपि के या सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर
यहाँ से प्रकाश में आए हैं, जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीनतम अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोथल अगला स्थल है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है ना, साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। और जो एस.आर. राव हैं, उन्होंने इस स्थल की खोज की थी। इसकी खोज कितने की थी? एस.आर. राव ने कब की थी? 1954 में, और 57-58 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। इसका मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ जो है सीधा व्यापारिक संबंध था। तो लोथल जो है, जो गुजरात में है, इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। और ये इसका जो संबंध है मेसोपोटामिया और मिस्र से है ना, या जैसे इजिप्ट कहा जाता है, कि उससे भी सीधा व्यापारिक संबंध था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, है ना, पोर्ट था यहाँ पे। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा जो है हड़प्पा संरचना भी माना जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि लोथल से जो क्या क्या प्राप्त हुआ। तो उसमें सूती कपड़ा है, सीप का पैमाना है, एक खिलौना मिला है जिस पर एक व्यक्ति दो व्यक्ति दो पहियों पर खड़ा है। एक व्यक्ति क्या है? दो पहियों पर, है ना, खड़ा हुआ है। मन के बनाने का कारखाना भी मिला है। गोदीवाड़ा की चर्चा हम कर चुके हैं। चावल और बाजरा की भूसी भी यहाँ से मिली है। फारस की मेहरें मिली हैं। अग्नि पूजा संबंधी जानकारी मिली है। और इस समाधियों के भी साक्ष्य मिले, युग्मित समाधियाँ, है ना, यहाँ पे मिला। युग्मित मतलब स्त्री पुरुष दोनों की साथ में से 3 समाधियाँ मिली हैं। चिमनी का साक्ष्य है, स्केल का साक्ष्य है, हाथी दांत का साक्ष्य है, घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं, राज मुद्रांक यहाँ से मिला है, नाव का चित्र अंकित मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा आटा पीसने की चक्की, है ना, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अगली बात करें हम, सिंधु घाटी के बंदरगाह क्षेत्र जो है था, यहाँ पर शतरंज का बोर्ड, चावल का साक्ष्य, टेरिकोटा का बना हुआ गोरिल्ला, मम्मी की आकृति, तांबे का कुत्ता, जहाज की आकृति अंकित मोहर, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, बतख का चित्रण जहाँ सर्वाधिक हुआ है, चक्की और बर्मा के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था। तो लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा साक्ष्य मिला है कि जो प्रवेश है, मतलब खिड़की जो है या दरवाजे जो कहने चाहिए मकान के, वो मुख्य द्वार की तरफ खुल रहे हैं। जबकि हड़प्पा के जो अन्य स्थल है, वहाँ पे जो प्रवेश द्वार है वह गलियों में खुलते हैं, है ना। इसके अलावा शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त मिलता है। माल गोदाम का साक्ष्य है, कब्रिस्तान का साक्ष्य है ना, बाजरे के दाने मिले। और उससे बड़ा महत्वपूर्ण है, पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की जो कहानी है उसके समान, है ना, जो है एक जार पर हमें चित्रकारी का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला आता है चन्होदड़ो। यहाँ से दबात मिला है ना, मनके का कारखाना यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध था। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष भी जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अलंकृत हाथी, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, लिपस्टिक का साक्ष्य, दुर्ग के साक्ष्य का अभाव यहाँ से हुआ है। और मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य भी हमें चन्होदड़ो से मिलता है। सीप के आभूषण बनाने का कारखाना भी जो है उसका प्रमाण भी हमें चन्होदड़ो से मिलता है। अब चन्होदड़ो की बात की जाए तो यह सिंध प्रांत में ये आता है। ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर यह बसा हुआ है। इसकी खोज की बात करें तो एन.जी. मजूमदार जो हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ पर उत्खनन 1935 में मैके के नेतृत्व में हुआ। और इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई। यानी चन्होदड़ो ऐसा स्थल है जहाँ पे किलेबंदी के साक्ष्य हमको नहीं, किलेबंदी के साक्ष्य जो है हमको प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। चलिए, बनावली एक क्षेत्र जहाँ से कार्नेलियन मिनके, तांबे के बाणाग्य, हल की आकृति के खिलौने, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। हल का पूर्ण प्रारूप, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का साक्ष्य, पहिए के निशान, जुते हुए खेत के अवशेष, ये सारी चीज़ें बनावली से मिलते हैं। बनावली है कहाँ? हरियाणा में है। कहाँ पर है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी के तट पर यह स्थल स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो 73 में इसकी खोज हुई और R.S. विस्ट ने इसकी खोज की है।
ठीक है ना। और यहाँ पर 3 स्तर प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा के हमको साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रंगपुर। और रंगपुर है कहाँ? रंगपुर गुजरात में है, अहमदाबाद में। और ये मादर नदी के तट पर स्थित है और उसकी खोज 1931 में किसने की? एम एस वत्स ने। तथा बाद में यहाँ पे जो एस आर राव थे उन्होंने 53 के आसपास इसका उत्खनन कार्य कराया। तो यहाँ पे जब साक्ष्य की बात हम करते हैं तो यहाँ से बनावली रंगपुर से चावल और बाजरा की भूसी हमको प्राप्त होती है। मातृ देवी की मृण मूर्तियों का भी यहाँ जो है पूर्ण अभाव मिलता है। यहाँ ना मृत जो मातृ देवी हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर प्राप्त नहीं होती हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा अलंकृत और चिकने मृत भांड मिले हैं, है ना। लाल अभ्रकी जिसमें हत्थेदार कटोरा और बाहर की ओर फैला हुआ रिम वाला एक छोटा बर्तन। पांडु रंग की बर्तन जिसमें घड़े और तस्तरियां हैं और खुरदरे धूसर बर्तन। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है। चलिए अब आता है आलमगीरपुर। अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की हम बात करें तो आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत एक हिंडन नदी पड़ती है उसके बाएं तट पर स्थित है और इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कहलाता है। अगर इस हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ में इसकी लोकेशन बताई जाती है उत्तर प्रदेश में। 1958 में इस पुरास्थल की जो खोज है वह भारत सेवक समाज के द्वारा, है ना। जो है इसमें खोज में इनका बड़ा योगदान है। 3 पायों वाली परातें, मकान बनाने वाले 2 प्रकार की ईंटें और एक नाद पर अंकित चिन्ह जिसमें प्रतीत होता है कि बारीक कपड़ा कि लोग जो है बारीक कपड़ा बुनना जानते थे। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि नाद पर अंकित चिन्ह मिला है जिससे प्रतीत होता है कि लोग जो है वो बारीक कपड़ा बुनना जानते थे, है ना। इस बात का ये प्रमाण यहाँ पे मिला है। अगला स्थल है कालीबंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत सरस्वती और घग्गर, है ना, जो नदियाँ हैं उनके तट पर स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, है ना। यह उत्खनन कार्य जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य बी लाल और वी के थापर के नेतृत्व में भी हुआ और कुछ विद्वानों के अनुसार यह हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी था, है ना। ये तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ से मिला क्या है। बहुत सारी सामग्रियाँ। अग्नि पूजा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। चिमनी का साक्ष्य है, कच्ची ईंटों की किलेबंदी का साक्ष्य है, हवन कुंड है, हल का निशान है, चना और सरसों जो है एक साथ बोए जाने का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। चूड़ियाँ पक्की मिट्टी की और तांबे से निर्मित दोनों प्रकार की जो है चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बैलगाड़ी के अस्तित्व का एक अप्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है। मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव यहाँ दिखाई देता है और सांड की खंडित मूर्ति, अलंकृत ईंटें, राजमुद्रांक, है ना, और बोस्ट फेदम शैली की जो लिपि है उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोसोपोटामिया की एक मोहर है वह भी यहाँ से मिलती है। कालीबंगा में कब्रिस्तान का साक्ष्य जो है वो अभाव है ना। कब्रिस्तान का साक्ष्य जो है यहाँ पे मिलता है। और यहाँ का जो निचला शहर है वह भी दुर्गीकृत होने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा चिकित्सीय उपचार के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हमको होते हैं। स्लाइड को देख लें, बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब सुरकोटड़ा है जहाँ से सुरकोटड़ा की खोज सर्वप्रथम 1964 में जगपति जोशी ने की और इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े के अस्थि के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। अगर और बारीकी से देखा जाए कि यहाँ से क्या क्या मिलता है तो एक तो अश्व मतलब वो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और इसके अलावा हड़प्पा के अधिवास की तीनों अवस्थाएं, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा, है ना, उत्तर हड़प्पा के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक अग्नि नरसंहार का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। एक आता है पडरी, एक क्षेत्र और है हड़प्पा का सभ्यता का स्थल पडरी जो कि गुजरात के भावनगर में स्थित है। पडरी हड़प्पाई नगर हड़प्पा पूर्व और विकसित हड़प्पा काल के 2 सांस्कृतिक चरणों को स्पष्ट करता है। यहाँ से प्राप्त एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए 9 कमरों का एक परिसर
जो है प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो सामूहिकता के साथ साथ सहयोग का भी प्रतीत होता है। यहाँ के बर्तनों के ठीकरों पर हड़प्पाई लिपि प्राप्त हुई है। साथ ही 3 विशिष्ट चित्रित भांड और तांबे की कलात्मक वस्तुएं जो है यहाँ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती के तट पर स्थित है और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल इसको माना जाता है। इसके अलावा आमरी है, जिसकी खोज जो है वो 1935 में एन जी मजुमदार ने की थी, है ना। उसके अलावा यह सिंधु नदी के तट पर है, यहाँ से हिरन के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। अगला स्थल है सुतका गैंडोर, है ना, 1929 में स्टीन ने इसकी खोज की और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में ये दास्क नदी के किनारे पर यह स्थल स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र इसको माना जाता है, किसे, सुतका गैंडोर को। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे और भी स्थल हैं, जैसे संघोल है जो कि लुधियाना में है ना, देशलपुर कच्छ गुजरात में है, हुलास है जो सहारनपुर में पड़ता है, मिताथल है, एक दैमाबाद है, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, है ना, मालवण है। चलिए हम आलमगीरपुर की बात करें कि यह स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में आलमगीरपुर गांव में स्थित है। हिंडन नदी में इसकी चर्चा हम हालांकि पहले कर चुके। मांडा भी स्थल है, मांडा जो है सबसे उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर स्थित है और जगपति जोशी ने 1976-77 में इस स्थल की खोज जो है वो की थी। नेक्स्ट है अल्हादीनो, या सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा केंद्र है। इसके अलावा रंगपुर है जो कि गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में है और मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो खुदाई का कार्य जो है फेयर सर्विस ने कराया था। इसके अलावा रोपड़ है जो कि पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। आगे चल के हम बात करें कोटदीजी की, तो कोटदीजी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सैंधव सभ्यता का केंद्र भी माना जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज धुरिया ने 1935 में की थी। कोटदीजी में एक आदि हड़प्पा स्तर मिला है। इस स्तर के मृतभांडों में मोर, मृग, मत्स्य, है ना, आदि की जो आकृतियां हैं उनका एक अपरिष्कृत जो है चित्रण हमको प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण स्थल और है जो कि है बालाकोट बलूचिस्तान पड़ता है ना, वहाँ पर ये स्थित है। इसके अलावा इसकी खोज की बात करें तो उत्खनन जो है 1963 से 70 के बीच में जॉर्ज एफ डेल्स ने इसका कराया था और बालाकोट जो है एक बंदरगाह है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बालाकोट क्या है, एक बंदरगाह है। उसके अलावा भगवानपुरा एक क्षेत्र है जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें मुंडीकाक की, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। हिंदू कश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित मुंडीकाक और शुर्तघोई 2 पुरा स्थल हैं। मुंडीकाक का उत्खनन कार्य J.M. कैसल द्वारा कराया गया, है ना। दैसलपुर की हम बात करें तो दैसलपुर गुजरात में है ना। गुजरात के भुज जिले में स्थित दैसलपुर की खुदाई जो है वो पी जो पांड्या थे और, है ना, उन्होंने इसकी खुदाई जो है वो कराई थी। चलिए नेक्स्ट है रोजदी एक जगह है, रोजदी भी गुजरात में स्थित है ना। रोजदी कहाँ है, गुजरात में है। इसके अलावा कुंतासी है, वो भी गुजरात में स्थित है ना। और इसके अलावा मिताथल है, मिताथल की हम बात करें तो मिताथल जो है आपका हरियाणा में आता है, बड़े महत्वपूर्ण स्थल है ना। और इसकी खोज 1968 में की गई। इसके अलावा अली मुराद है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थल थे, है ना, जो हड़प्पा के अंतर्गत आते हैं, है ना। और आगे भी इस प्रकार के हम वीडियो आपको बनाते रहेंगे, है ना। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं मैं करता हूँ। आपको जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो की आवश्यकता हो आप मुझे बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।